क्या होगा यदि प्रूवन स्ट्रेटजी, बारीकी से गार्डेड टैक्टिक्स और छुपे हुए रत्न जो आपके ऑनलाइन व्यवसाय को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें? क्या होगा अगर कोई आपको एक खजाने का नक्शा दे जो आपको सीधे डिजिटल गोल्ड के बर्तन तक ले जाए? खैर मेरे दोस्तों, .com सीक्रेट्स बिल्कुल यही और बहुत कुछ करता है। वेलकम बैक गाइज, इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रसेल ब्रंसन की पुस्तक .com सीक्रेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह पुस्तक उन लोगों के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए जो अपना ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, यह पुस्तक एक सफल ऑनलाइन बिजनेस बनाने के कुछ सीक्रेट्स के बारे में है जो लेखक ब्रंसन ने अपने स्वयं के एक्सपीरियंस और इनसाइट्स के साथ साथ उन स्ट्रेटजी को भी साझा किया है जिनका उपयोग उन्होंने अपना स्वयं का कई मिलियन डॉलर का व्यवसाय बनाने के लिए किया है। मैं अपनी वेबसाइट पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक कैसे ला सकता हूँ और अपने ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक दर्शकों को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ। मैं हेजिस्टेंट विजिटर के लॉयल कस्टमर में बदलने और अपनी सेल्स और राजस्व बढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपना सकता हूँ। दोस्तों, क्या ग्राहकों को एक्शन लेने के लिए बाध्य करने वाले अप्रतिरोध्य ऑफर बनाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? सफल ऑनलाइन व्यवसाय कैसे एक लॉयल फॉलोइंग का निर्माण करते हैं जिससे उत्साही प्रशंसकों की एक जमात तैयार हो जाती है जो उत्सुकता से उनके प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं। यदि ये प्रश्न आपके साथ गूंजते हैं तो .com सीक्रेट्स आपका कंपास है जो उन उत्तरों का मार्ग दिखाता है जो आपके डिजिटल वेंचर्स में हमेशा के लिए क्रांति ला सकते हैं। यह महज एक किताब से कहीं जाता है, यह एक गहन अनुभव है, छिपी हुई सच्चाइयों का रहस्योद्घाटन है और एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो बेजोड़ ऑनलाइन समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। दोस्तों, रसेल ब्रंसन डिजिटल फील्ड के एक सच्चे जादूगर ऑनलाइन सफलता का पर्याय बन गए हैं। इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर क्लिकफनल के सह संस्थापक के रूप में ब्रंसन के पास डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्स फनल ऑप्टिमाइजेशन के तंत्र में अनपैरेलल्ड इनसाइट्स हैं। दोस्तों, .com सीक्रेट्स ब्रंसन के बरसों के टायरलेस रिसर्च, ट्रायल एंड एरर और व्यवहारिक अनुभव की परिणत है जो एक ऐसे खाके में समाहित है जो डिजिटल युग में सफलता के सार को समाहित करते हैं। दोस्तों, तो आज हम इसी बुक के वीडियो समरी को जानेंगे इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि .com सीक्रेट हमें क्या सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है और इस बुक में वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इस बुक को हम कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि हम कैसे चीज़ों को ऑनलाइन ला सकते हैं और अपने व्यवसाय को काफ़ी बड़ा कर सकते हैं जो आपको काफ़ी प्रॉफिट दे सके, साथ ही आपको लॉयल कस्टमर्स भी बना के दे जो कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर भरोसा करे और साथ ही आपकी मार्केटिंग भी करे। तो आइए चलते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में, द सीक्रेट फॉर्मूला। दोस्तों, ब्रंसन ने सफलता के लिए एक सीक्रेट फॉर्मूला, गुप्त सूत्र के महत्व के बारे में बात की है। उनका कहना है कि अगर आप फॉर्मूला समझ लें तो आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस बना सकते हैं। फिर वह उन रहस्यों को साझा करते हैं जो उन्होंने अपने कई वर्षों के एक्सपीरियंसेस से लर्न किए। तो उनका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, बिल्ड ए लिस्ट। पहला रहस्य एक सूची बनाना है। लेखक का कहना है कि आपकी सूची आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ये वे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बाई करेंगे या वे लोग हैं जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। फिर वह सूची बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं जिसमें
लीड मैग्नेट और ईमेल मार्केटिंग का उपयोग करना शामिल है। इसके बाद है क्रिएट ए फनल। दूसरा सीक्रेट है फनल बनाना। फनल स्टेप्स की एक सीरीज या श्रृंखला है जिसके माध्यम से आप अपने कस्टमर्स को ले जाते हैं जिस क्षण वे पहली बार आपके व्यवसाय के बारे में सीखते हैं और उस क्षण तक जब वे भुगतान करने वाले ग्राहक बन जाते हैं। लेखक का कहना है कि किसी भी ऑनलाइन व्यवसाय के लिए फनल आवश्यक है। फिर वह विभिन्न प्रकार के फनल और उन्हें बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। इसके बाद है क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। दोस्तों, तीसरा सीक्रेट उच्च गुणवत्ता वाली कंटेंट या सामग्री बनाना है। लेखक ब्रोंसन का कहना है कि आपकी सामग्री वह चारा है जिसका उपयोग आप लोगों को अपने फनल की ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। उनका कहना है कि आपका कंटेंट जानकारीपूर्ण, आकर्षक और वैल्यूएबल होना चाहिए। इसके बाद वे उच्च गुणवत्ता वाली कंटेंट बनाने के बारे में बात करते हैं जिसमें स्टोरी कहने और मूल्य सीढ़ी का उपयोग करना शामिल है। इसके बाद है ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। दोस्तों, फोर्थ सीक्रेट आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। लेखक ब्रोंसन का कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके फनल में शामिल हों तो आपको अपनी कंटेंट दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित करना होगा। फिर वह आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए विभिन्न तरीके के बारे में बात करते हैं जिसमें SEO, जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, सशुल्क विज्ञापन मतलब पेड एडवर्टाइजमेंट, और इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसी चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों, अगला स्टेप है कन्वर्ट विजिटर इनटू कस्टमर्स। दोस्तों, फिफ्थ सीक्रेट है कि जो आपके विजिटर्स हैं, आगंतुक को ग्राहकों में परिवर्तित करना है। ब्रोंसन का कहना है कि सभी रहस्यों में से सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। उनका कहना है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने विजिटर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के लिए मनाना होगा। फिर वह इस बारे में बात करते हैं कि आगंतुकों को ग्राहक में कैसे परिवर्तित किया जाए जिसमें तात्कालिकता, कमी और सामाजिक प्रमाण का उपयोग शामिल है। इसके बाद अगला स्टेप है अपसेल एंड क्रॉस सेल टू योर कस्टमर्स। दोस्तों, अगला स्टेप या सीक्रेट कुछ इस तरह है कि अपने कस्टमर्स को अपसेल और क्रॉस सेल करना है। लेखक का कहना है कि एक बार जब आपके पास कोई ग्राहक हो तो आप चाहते हैं कि वह आपसे और अधिक खरीदारी करे। उनका कहना है कि अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग ऐसा करने का एक शानदार तरीका है। इसके बाद वह ट्रिप वायर टेक्निक्स का उपयोग करने सहित अपने कस्टमर्स को अपसेल और क्रॉस सेल कैसे करें इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। और अगला हमारा जो सीक्रेट है वो कुछ इस तरह है कि बिल्ड ए कम्युनिटी अराउंड योर बिजनेस। दोस्तों, सातवां सीक्रेट है अपने व्यवसाय के इर्द गिर्द एक कम्युनिटी या समुदाय का निर्माण करना। ब्रोंसन का कहना है कि यह आपके कस्टमर्स को उत्साही प्रशंसकों में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। उनका कहना है कि एक समुदाय आपको अपना व्यवसाय बढ़ाने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। इसके बाद वह सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों पर उपयोग करने सहित आपके बिजनेस के आसपास एक कम्युनिटी बनाने के बारे में बात करते हैं। और अंत में चैप्टर 1 द सीक्रेट फार्मूला.com सीक्रेट पुस्तक का एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन है। ब्रोंसन ने सफलता के लिए इन 7 सीक्रेट्स को साझा किए हैं और वह व्यवहारिक सलाह देते हैं जिनका उपयोग आप अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने, बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के बारे में गंभीर हैं तो आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 2 द ड्रीम 100। दोस्तों, द सीक्रेट फार्मूला या यूँ कहें कि .com सीक्रेट्स के चैप्टर नंबर 2 में रसेल ब्रोंसन आपके ड्रीम 100 को खोजने के महत्व के बारे में बात करते हैं। दोस्तों,
ये वे लोग हैं जिनकी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में रुचि होने की सबसे अधिक संभावना है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके ड्रीम 100 कौन है, तो आप उन तक पहुंचने के लिए अपने मार्केटिंग प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेखक ब्रोंसन ने लक्षित दर्शक मतलब टारगेट कस्टमर्स वर्ग के महत्व के बारे में बात करके इस चैप्टर की शुरुआत की। उनका मानना है कि अगर आप नहीं जानते कि आप किस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सफल नहीं होंगे। इसके बाद वह सोशल मीडिया, ऑनलाइन फोरम और कोल्ड ईमेल आउटरीच का उपयोग करके अपने ड्रीम 100 को खोजने के तरीके के बारे में बात करते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके ड्रीम 100 कौन है, तो लेखक कहते हैं कि आपको उनके साथ रिलेशन बनाने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि आप उन्हें वैल्यूएबल कंटेंट प्रदान करके, उनके सवालों के जवाब देकर और मददगार बनकर ऐसा कर सकते हैं। फिर वह आपके ड्रीम 100 के साथ संबंध बनाने के वक्त तरीके के बारे में बात करते हैं, जिसमें सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और लाइव इवेंट का उपयोग करना शामिल है। दोस्तों, लेखक ने आपके ड्रीम 100 के साथ कनेक्टेड या कनेक्शन में रहने के महत्व के बारे में बात की। उनका कहना है कि आपको उन्हें अपने बिजनेस में व्यस्त और रुचि रखने की आवश्यकता है। फिर वह ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और लाइव इवेंट का उपयोग करने सहित अपने ड्रीम 100 के साथ संपर्क में रहने के तरीके के बारे में बात कर। और अंत में चैप्टर 2 द ड्रीम 100 एक बेहतरीन चैप्टर है जो आपको सिखाता है कि अपने टारगेट कस्टमर्स को कैसे ढूंढें और उनके साथ रिलेशन कैसे बनाएं। यदि आप अपने ऑनलाइन व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में गंभीर हैं, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं अपने ड्रीम 100 को और एक सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर नंबर 3 द लीड मैग्नेट। दोस्तों, .com सेक्रेट के चैप्टर नंबर 3 में लेखक सीमा चुंबक या लीड मैग्नेट के महत्व के बारे में बात करते हैं। लीड मैग्नेट एक निःशुल्क उपहार है जो आप किसी की संपर्क जानकारी के बदले में देते हैं। ये अपनी लिस्ट बनाने और लोगों को अपने फनल के माध्यम से आगे बढ़ाना शुरू करने का एक शानदार तरीका है। रसेल ब्रोंसन ने लिस्ट रखने के महत्व के बारे में बात की और इसके बाद चैप्टर की शुरुआत। लेखक का मानना है कि आपकी लिस्ट आपकी सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। ये वे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदेंगे, और ये वे लोग हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। फिर वह इस बारे में बात करते हैं कि आपको लीड मैग्नेट की आवश्यकता क्यों है और इसे कैसे बनाया जाए जो आपके टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। लेखक का कहना है कि लीड मैग्नेट 2 प्रकार के होते हैं, गेटेड लीड मैग्नेट और अनगेटेड लीड मैग्नेट। गेटेड लीड मैग्नेट वह है जो केवल तभी पहुंच योग्य होता है जब कोई व्यक्ति अपनी संपर्क जानकारी प्रदान करता है, जबकि अनगेटेड लीड मैग्नेट वह होता है जो आपकी वेबसाइट पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए निःशुल्क उपलब्ध होता है। ब्रुनसन का कहना है कि गेटेड लीड मैग्नेट आपकी लिस्ट बनाने में अधिक प्रभावी है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अनगेटेड लीड मैग्नेट लोगों को आपकी वेबसाइट पर लाने और आपके व्यवसाय के बारे में अधिक जानने का एक शानदार तरीका हो सकता है। फिर इसके बाद लेखक इस बारे में बात करते हैं कि एक लीड मैग्नेट कैसे बनाया जाए जो आपके टारगेट कस्टमर्स को आकर्षित करेगा। उनका कहना है कि आपका लीड मैग्नेट कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी। आपका लीड मैग्नेट कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके टारगेट कस्टमर वास्तव में चाहेंगे। यह इन्फॉर्मेशनल, यूज़फुल और वैल्यूएबल होना चाहिए। इसके बाद लक्षित मतलब टारगेटेड होना चाहिए। आपका लीड मैग्नेट आपके स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर्स पर टारगेटेड होना चाहिए। यह कुछ ऐसा होना चाहिए
जो उन्हें प्रासंगिक और दिलचस्प लगे। और इसके बाद है प्राप्त करना आसान होना चाहिए। आपका लीड मैग्नेट प्राप्त करने लायक होना चाहिए। आपके लीड मैग्नेट के लिए साइन अप करने की प्रक्रिया त्वरित और आसान होनी चाहिए। इसके बाद ब्रुनसन ने अपने लीड मैग्नेट को बढ़ावा देने के तरीके के बारे में बात करके इस चैप्टर को एंड किया। उनका कहना है कि आपको अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और अपने ईमेल मार्केटिंग में अपने लीड मैग्नेट का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। वह ये भी कहते हैं कि आपको उन लोगों को बोनस देना चाहिए जो आपके लीड मैग्नेट के लिए साइन अप करते हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए। और अंत में चैप्टर 3 आपको सिखाता है कि एक लीड मैग्नेट कैसे बनाया जाए जो आपके लक्षित या टारगेटेड कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, द ट्रैफिक सीक्रेट्स। दोस्तों अपनी बुक .com सीक्रेट के चैप्टर नंबर 4 में लेखक हमें बताते हैं कि हम अपने वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं। उनका कहना है कि ट्रैफिक के बिना आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। फिर वह आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के विभिन्न टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे SEO, पेड एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। रसेल ब्रुनसन ने यातायात के महत्व के बारे में बात करके इस चैप्टर की शुरुआत की। उनका कहना है कि ट्रैफिक किसी भी ऑनलाइन व्यवसाय की जीवन रेखा है। ये वे लोग हैं जो आपकी सामग्री देखेंगे, आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपकी सर्विसेज का उपयोग करेंगे। फिर वह इस बारे में बात करते हैं कि आपको ट्रैफिक की आवश्यकता क्यों है और इसे कैसे प्राप्त करें। लेखक का कहना है कि ट्रैफिक 3 प्रकार के होते हैं: ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक और सोशल मीडिया ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वह ट्रैफिक है जो सर्च इंजन से आपकी वेबसाइट पर आते हैं। पेड ट्रैफिक वह ट्रैफिक है जो पेड एडवर्टाइजमेंट से आपकी वेबसाइट पर आते हैं। और सोशल मीडिया ट्रैफिक वह ट्रैफिक है जो सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट पर आते हैं। लेखक का कहना है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक सबसे अच्छा टाइप का ट्रैफिक है। यह फ्री है और इसके कस्टमर्स में परिवर्तित होने की सबसे अधिक संभावना है। हालांकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक बनाने में समय लगता है। पेड ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का एक फास्ट तरीका है, हालांकि यह महंगा हो सकता है। और फिर अगला है सोशल मीडिया ट्रैफिक, जो आपकी वेबसाइट पर शीघ्रता से ट्रैफिक लाने का एक अच्छा तरीका है, हालांकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जितना विश्वसनीय नहीं है। इसके बाद लेखक आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के विभिन्न तरीके के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि आपको SEO, पेड एडवर्टाइजमेंट और सोशल मार्केटिंग के संयोजन का उपयोग करना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि आपको अपनी वेबसाइट पर उच्च गुणवत्ता वाला ट्रैफिक लाने पर ध्यान देना चाहिए। ब्रुनसन ने आपके ट्रैफिक को ट्रैक करने के तरीके के बारे में बात करके इस चैप्टर को एंड किया। उनका मानना है कि आपको अपने ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आपको अपने ट्रैफिक टारगेटेड पर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, द हुक स्टोरी। दोस्तों .com सीक्रेट के चैप्टर नंबर 5 में लेखक रसेल ब्रुनसन एक हुक स्टोरी बताने के बारे में बात करते हैं। हुक स्टोरी वह स्टोरी है जिसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का इंट्रोडक्शन देने के लिए सुनाते हैं। यह स्टोरी रोचक, आकर्षक और इंस्पायरिंग होनी चाहिए। ये आपके टारगेटेड कस्टमर के लिए भी प्रासंगिक होनी चाहिए। ब्रुनसन ने कहानियों के महत्व के बारे में बात करके चैप्टर की शुरुआत की। उनका कहना है कि स्टोरीज लोगों के डायलॉग्स करने का एक सशक्त जरिया है। वे आपको अपने दर्शकों से जुड़ने, विश्वास बनाने और उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। फिर वह इस बारे में बात करते हैं कि आपको एक हुक स्टोरी की आवश्यकता क्यों है और इसे
कैसे बनाया जाए। दोस्तों, लेखक का कहना है कि हुक स्टोरी के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। नंबर 1 हुक, दूसरा स्टोरी और कॉल टू एक्शन। हुक स्टोरी का पहला भाग यह रीडर्स या विजिटर्स का ध्यान खींचता है और उन्हें पढ़ना जारी रखने के लिए इंस्पायर करता है। कहानी स्टोरी का मध्य भाग है। यह वह जगह है जहां आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की स्टोरी बताते हैं। और फिर कॉल टू एक्शन कहानी का लास्ट पार्ट है। यह वह जगह है जहां आप रीडर्स को बताते हैं कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। इसके बाद ब्रुनसन एक हुक स्टोरी बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि आपको अपनी स्टोरी के लिए विचारों की एक सूची पर विचार मंथन करके शुरुआत करना चाहिए। एक बार जब आपके पास थॉट्स की सूची हो तो अपनी स्टोरी लिखना शुरू करें। उनके अनुसार आपको एक सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी स्टोरी आपके टारगेट कस्टमर्स के लिए प्रासंगिक। ब्रुनसन ने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए हुक स्टोरी का उपयोग करने के तरीके के बारे में बात करके इस चैप्टर को समाप्त किया। उनका कहना है कि आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को पेश करने, अपने कस्टमर्स के साथ विश्वास बनाने और उन्हें एक्शंस लेने के लिए राजी करने के लिए अपनी हुक स्टोरी का उपयोग करना चाहिए। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 6, द सीक्वेंस। इस चैप्टर में रसेल ब्रुनसन सीक्वेंस बनाने के महत्व के बारे में बात करते हैं। अनुक्रम ईमेल की एक श्रृंखला है जिसे आप अपने कस्टमर्स को भेजते हैं। इस तरह से आप अपने लीड का पोषण करते हैं और उन्हें कस्टमर्स में बदलते हैं। लेखक ने सीक्वेंस के महत्व की बात की और इस चैप्टर की शुरुआत की। लेखक सीक्वेंस आपके ग्राहकों के साथ संबंध बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। वे आपको शीर्ष पर बने रहने में मदद कर सकते हैं, अपने ग्राहकों को अपने उत्पाद या सेवाओं के बारे में शिक्षित कर सकते हैं और उन्हें एक्शंस लेने के लिए राजी कर सकते हैं। फिर वह सीक्वेंस बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। ब्रुनसन का कहना है कि किसी सीक्वेंस के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से होता है वेलकम सीक्वेंस, पालन पोषण सीक्वेंस और सेल्स सीक्वेंस। वेलकम सीक्वेंस वह पहला सीक्वेंस है जो आप अपने कस्टमर्स को भेजते हैं। यह वह जगह है जहां आप अपना और अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर पोषण सीक्वेंस वह सीक्वेंस है जिसे आप वेलकम सीक्वेंस के बाद अपने कस्टमर्स को भेजते हैं। यह वह पार्ट है जहां आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में एजुकेट करते हैं। और इसके बाद है सेल्स सीक्वेंस। यह वह सीक्वेंस है जो आप अपने कस्टमर्स को तब भेजते हैं जब आप उन्हें कुछ सेल के लिए तैयार कर लेते हैं। इसके बाद ब्रुनसन सीक्वेंस बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि आपको उन सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट पर विचार मंथन करके शुरुआत करना चाहिए जिन्हें आप अपने सीक्वेंस में शामिल करना चाहते हैं। एक बार जब आपके पास विषयों की सूची हो तो अपने ईमेल लिखना शुरू करें। वह यह भी कहते हैं कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका सीक्वेंस आपके लक्षित कस्टमर्स के लिए प्रासंगिक है। लेखक का कहना है कि आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को पेश करने के लिए अपने सीक्वेंस का उपयोग करना चाहिए। अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में एजुकेट करना चाहिए और उन्हें एक्शंस लेने के लिए राजी करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है और इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, द ऑफिस, चैप्टर नंबर 7। दोस्तों, .com सेक्रेट के चैप्टर नंबर 7 में लेखक रसेल ब्रुनसन एक आकर्षक प्रस्ताव द ऑफर बनाने के बारे में बात करते हैं। लेखक का कहना है कि आपका ऑफर या पेशकश वह प्रोडक्ट या सर्विसेज है जिसे आप बेच रहे हैं। यह वही है जो आपके कस्टमर्स को आपसे ख़रीदारी करने के लिए इंस्पायर करेगा। लेखक ने ऑफर्स के महत्व के बारे में बात करके चैप्टर को शुरू किया।
लेखक का मानना है कि ऑफर किसी भी सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस की नींव है। वे वही हैं जो आपको पैसा कमा के देंगे। फिर वह एक सम्मोहक ऑफर प्राप्त करने या बनाने के बारे में बात करते हैं। लेखक का कहना है कि ऑफर बनाते समय 3 मुख्य बातों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मूल्य या फिर प्राइस, कीमत और कमी। मूल्य यह है कि आपका ऑफर आपके ग्राहक के लिए कितना वैल्यूएबल है। कॉस्ट या कीमत यह है कि आप अपने ऑफर के लिए कितने शुल्क ले रहे हैं। और कमी यह है कि आपका प्रस्ताव कितना सीमित है। इसके बाद ब्रुनसन एक आकर्षक अट्रैक्टिव ऑफर बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि आपको अपने ऑफर के लिए विचारों की एक सूची पर विचार मंथन करके शुरुआत करना चाहिए। एक बार जब आपके पास विचारों की एक सूची हो तो 3 कारक के आधार पर उनका मूल्यांकन करना शुरू करें: मूल्य, कीमत और कमी। उनका कहना है कि आपको यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि आपका प्रस्ताव आपके टारगेट कस्टमर्स के लिए प्रासंगिक है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि आपके लोगों के एक छोटे समूह पर अपने ऑफर का परीक्षण करना चाहिए कि वे कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि आपको अपने रिजल्ट्स पर नज़र रखनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। दोस्तों आइए चलते हैं अगले चैप्टर नंबर 8, द OTO। दोस्तों इस चैप्टर में लेखक आपके कस्टमर्स के लिए अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि OTO या वन टाइम ऑफर ऐसा करने का एक शानदार तरीका है। लेखक ने अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग के महत्व के बारे में बात करके इस चैप्टर को शुरू किया। उनका कहना है कि अपसेलिंग तब होती है जब आप किसी ग्राहक को उससे अधिक महंगा उत्पाद या सेवा बेचते हैं जिसे वे मूल रूप से खरीदना चाहते थे। क्रॉस सेलिंग तब होती है जब आप किसी कस्टमर्स को कोई संबंधित प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हैं जिसमें उनकी रुचि हो सकती है। फिर वह इस बारे में बात करते हैं कि अपने कस्टमर्स को अपसेल और क्रॉस सेल करने के लिए OTO का उपयोग कैसे करें। दोस्तों लेखक का कहना है कि वन टाइम ऑफर या OTO के मुख्य 2 प्रकार हैं: अपग्रेड ऑफर और संबंधित ऑफर। अपग्रेड ऑफर ऐसे ऑफर हैं जो कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का अधिक महंगा एडिशन या संस्करण बेचते हैं, जबकि संबंधित ऑफर ऐसे ऑफर हैं जो आपके कस्टमर्स को कोई उत्पाद या सेवा बेचते हैं जो आपके मूल ऑफर से कनेक्टेड है। इसके बाद लेखक वन टाइम ऑफर बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि आपको अपने वन टाइम ऑफर के लिए विचारों की एक सूची पर विचार मंथन करके शुरू करना चाहिए। आपकी जो सूची होनी चाहिए वो उनका मूल्यांकन कुछ इस तरह से करना चाहिए: द वैल्यू ऑफ द ऑफर, प्रस्ताव का मूल्य, फिर ऑफर की कीमत, द प्राइस ऑफ द ऑफर, और फिर है द स्कैर्सिटी ऑफ द ऑफर, प्रस्ताव की कमी। अपने कस्टमर के लिए ऑफर की प्रासंगिकता, द रिलेवेंस ऑफ द ऑफर टू योर कस्टमर्स। लेखक ने अपने OTO को बढ़ावा देने के तरीके के बारे में बात करके इस चैप्टर को एंड किया। उनका कहना है कि आपको अपने OTO को अपनी वेबसाइट पर, अपनी ईमेल मार्केटिंग में और अपने बिक्री पृष्ठों, सेल्स पेज पर प्रचारित करना चाहिए। उनका कहना है कि आपको अपने रिजल्ट्स पर नज़र रखनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार कन्वर्ट या परिवर्तन करते रहना चाहिए। दोस्तों आइए चलते हैं अगले चैप्टर में, द ब्रिज सीक्वेंस। दोस्तों द ब्रिज सीक्वेंस .com सीक्रेट्स का चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें लेखक हमें आपके प्रारंभिक ऑफर और आपके अगले ऑफर के बीच एक पुल बनाने के महत्व के बारे में बात करते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमें इस बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों लेखक का मानना है कि ब्रिज अनुक्रम या ब्रिज सीक्वेंस
ईमेल की एक सीरीज है जिसे आप अपने कस्टमर्स को आपका फर्स्ट ऑफ़र खरीदने के बाद भेजते हैं। लेखक ने पुल सीक्वेंस के महत्व के बारे में बात की और उनका मानना है कि ब्रिज सीक्वेंस आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाने, उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में एजुकेट करने और उन्हें अपना नेक्स्ट ऑफ़र सेल करने का एक शानदार तरीका है। फिर वह ब्रिज अनुक्रम बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। लेखक का कहना है कि ब्रिज अनुक्रम या ब्रिज सीक्वेंस के मुख्य 3 पार्ट हैं, जिसमें से आपका 3 स्टेप है: वेलकम ईमेल, फिर पोस्टेड ईमेल और फिर सेल्स ईमेल। स्वागत ईमेल वह पहला ईमेल है जिसे आप अपने कस्टमर द्वारा आपका फर्स्ट ऑफ़र खरीदने के बाद भेजते हैं। यह वह जगह है जहां आप अपने कम्युनिटी में उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने अगले ऑफ़र से परिचित कराते हैं। नर्चर ईमेल वह ईमेल है जिसे आप स्वागत ईमेल के बाद अपने ग्राहक को भेजते हैं। यह वह जगह है जहां आप उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में एजुकेट करते हैं और उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। और सेल्स ईमेल वह ईमेल है जिसे आप अपने कस्टमर्स को तब भेजते हैं जब उन्हें अपना अगला ऑफ़र बेचने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद ब्रोंसन ब्रिज अनुक्रम बनाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि आपको उन विषयों की एक सूची पर विचार मंथन करना चाहिए जो अपने ब्रिज अनुक्रम में शामिल करना चाहते हैं। एक बार जब आपके पास विषयों की सूची हो तो आप अपना ईमेल लिखना शुरू कर सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका ब्रिज सीक्वेंस आपके टारगेटेड कस्टमर के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, द थ्राइव स्टोरी। दोस्तों .com सेक्रेट के चैप्टर नंबर 10 में लेखक एक सफल स्टोरी बताने के महत्व के बारे में बात करते हैं। एक सफल कहानी वह कहानी है जिसे आप अपने कस्टमर्स को यह दिखाने के लिए सुनाते हैं कि आपके उत्पाद या सेवा ने उन्हें आगे बढ़ने में कैसे मदद की। लेखक ने समृद्ध कहानियों के महत्व के बारे में बात करके इस चैप्टर की शुरुआत की। उनका कहना है कि थ्राइव स्टोरीज अपने कस्टमर से जुड़ने, विश्वास बनाने और उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के लिए मनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसके बाद वह इस बारे में बात करने लगते हैं कि एक सफल कहानी कैसे बनाई जाए। ब्रोंसन का कहना है कि एक सफल कहानी के 3 मुख्य पार्ट हैं। पहला है प्रॉब्लम, दूसरा है सॉल्यूशन और तीसरा है रिजल्ट। प्रॉब्लम वह समस्या है जिसे आपका प्रोडक्ट या सेवा हल करती है। फिर सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज है और तीसरा रिजल्ट वे लाभ हैं जो आपके कस्टमर्स ने आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का उपयोग करने के बाद एक्सपीरियंस किए हैं। इसके बाद लेखक एक सक्सेस स्टोरी बनाने के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि आपको उन ग्राहकों की एक लिस्ट पर ब्रांड स्टॉर्मिंग करनी चाहिए जिन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से सफलता मिली है। एक बार जब आपके पास कस्टमर की सूची होती है तो उनकी कहानियाँ जानने के लिए उनका इंटरव्यू लेना शुरू करें। वह यह भी कहती हैं कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी सफल कहानी आपके टारगेटेड कस्टमर के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। दोस्तों ब्रोंसन ने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए एक सक्सेसफुल स्टोरी का उपयोग करने के तरीके के बारे में बात करके इस चैप्टर को एंड किया। उनका कहना है कि आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को पेश करने के लिए अपनी समृद्ध कहानी का उपयोग करना चाहिए। अपने कस्टमर्स को दिखाना चाहिए कि उनकी कैसे मदद कर सकता है और उन्हें अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने के लिए राज़ी करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा कर के बाई कीजिए और इस बुक को पढ़ना ना भूलें, क्योंकि ये आपके ऑनलाइन बिजनेस को एक ऊंचाई तक लेके जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए
और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।